हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अष्टमी कन्या पूजन व्रत कब है और अष्टमी नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन के नियम, कन्या पूजन की विधि, साथ में जानेंगे कन्या पूजन का महत्व। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का खास महत्व होता है, लेकिन आखिरी के 3 दिन सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टमी और नवमी पर घर घर में पूजा, हवन, कन्या पूजन और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखते हैं, वे अष्टमी नवमी पर इसका पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के बाद कन्या पूजन का विधान है और कन्या पूजन के लिए नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि खास मानी जाती है। इन तिथियों में लोग कन्या पूजन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में व्रत पूजन का पूर्ण फल कन्या पूजन के बिना प्राप्त नहीं होता है। देवी पुराण के अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं के साथ बटुक पूजन से देवी दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल देती हैं। नवरात्रों में अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो अष्टमी पूजन यानी कि कन्या पूजन जरूर करें। चाहे आप दुर्गा अष्टमी यानी कि अष्टमी पूजन करें, चाहे आप महानवमी के दिन कन्या पूजन करें, लेकिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में महाअष्टमी और महानवमी का व्रत कब है और कन्या पूजन कब किया जाएगा, कन्या पूजन के नियम और अष्टमी नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, विधि और साथ में जानेंगे कन्या पूजन का महत्व। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करने का है, उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी को, कुछ लोग सप्तमी और दशमी को भी कन्या पूजन करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। माना जाता है कि दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन होता है। कन्या पूजन में 2 साल से और 10 साल के बीच की बच्चियों को घर पर बुलाकर उनके पैर धोकर माँ की पसंद का खाना खिलाया जाता है। कन्या पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन में 9 बालिकाओं के साथ 2 बालकों की भी पूजा होती है। इसके पीछे कहानी ये है कि जहाँ बालिकाओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, वहीं बालकों को भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है।
दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि 15 अप्रैल के दोपहर के 12:11 से शुरू हो चुकी है, जिसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर के 1:23 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 11:55 से दोपहर के 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है। और इस बार महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर के 1:23 से शुरू होगी और 17 अप्रैल को दोपहर के 3:24 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। महानवमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के 6:27 से सुबह के 7:51 तक का है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि और नियम। दोस्तों, कन्या पूजन के एक दिन पहले आप सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। और कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद तैयार करें। कन्याएं और बटुक यानी कि एक छोटे लड़के को घर बुलाएं और उनके पैर जल से धोएं, शुद्ध जल से उनके पैर धोएं, उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं। इसके बाद कन्याओं और लड़कों की कलाई पर मौली बांधें। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं और अंत में अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें गिफ्ट जरूर दें और फिर उनके पैर छूकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि किस उम्र की कन्या की पूजा से कौन सा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी या नवमी को 2 से लेकर के 10 साल की कन्याओं की पूजा होती है, यानी कि 2 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए और 10 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग उम्र की कन्या पूजन को लेकर विशेष महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कन्या कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि 2 वर्ष की कन्या को घर में बुलाकर पूजन करने से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से घर में धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। नवरात्रि में इनका पूजन करने से, भोजन कराने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। नवरात्रि में इन्हें भोजन कराने से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है, यानी कि 8 वर्ष की कन्या को घर में बुलाकर विधिपूर्वक पूजन करने से हमें नेम और फेम की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इस उम्र की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। महागौरी की महिमा अपार है। ये परम कल्याणकारी हैं और महागौरी पाप नष्ट करती हैं, अलौकिक सिद्धियां प्रदान करती हैं।
देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा शांत है। और इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी कि महागौरी की पूजा 16 अप्रैल को है। इस दिन जो कन्या पूजन होगा उसका मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता ही दिया है। महागौरी जो हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव प्राप्ति के लिए माँ गौरी ने कठोर तप किया था और इस तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया था। महादेव के दर्शन के बाद ही देवी का शरीर अत्यंत गौर हुआ था, तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें और माँ के सामने दीपक जलाएं, ध्यान करें, उनको पूजा में सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पित करें और पूजन में माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करें। इसके बाद हलवा, चने, पूरी, फल, मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ दुर्गा 8वें स्वरूप की यानी कि आदि शक्ति महागौरी हैं। इनकी पूजा में इनके प्रिय भोग का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। तो जो महागौरी हैं, इनका जो प्रिय भोग है वो नारियल से बनी मिठाई है। नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि न सिर्फ व्रत उपवास का पर्व है बल्कि नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी त्यौहार है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने से, भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अष्टमी तिथि के दिन धन प्राप्ति के लिए कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखें और माँ गौरी को अर्पित कर दें। इसके बाद माँ गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें, यानी कि धन प्राप्ति की कामना करें और सिक्के को धोकर सदैव के लिए अपने पास रख लें। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।